हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी हमें इनकी गुणा करनी है और 13 को जोड़ देना है, और यहाँ पर भी इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है और 5 को जोड़ देना है। उसके बाद आपको बताना है कि ये और ये यानी दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर यह समझिए कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, जैसे 5 गुना 7 गुना 11। यहाँ पर देखिए, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। यानी 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 और 11 भी एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो क्या तो एक से पूरी पूरी भाग होती है या फिर अपने आप से। जैसे 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर हम एक से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर हम 5 को 5 से ही भाग करेंगे तब भी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 और 11 यानी ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। अगर हम अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिख दे तो हम उनको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब ये समझिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिस तरह से 5, 7 और 11। यहाँ पर देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से हमें इन दोनों संख्याओं को पता लगाना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे आपस में और 13 को जोड़ देंगे, तभी तो हमारे पास कोई एक संख्या आएगी। उसके बाद हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और पता लगाएंगे कि ये संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य। यहाँ पर दे रखा है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। अब यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं गुणा में लिखी हुई है, और यहाँ पर भी अगर हम गुणा में 1 कर दे तो ये 13 ही आएगा, यानी कि 13 गुना 1 हो जाएगा 13। तो हमें यहाँ से क्या करना है, जो संख्या इस तरफ और इस तरफ यानी कि प्लस के चिन्ह से दोनों तरफ जो संख्या एक जैसी है उसको हमें कॉमन कर लेना है। कॉमन होता है मतलब एक जैसी संख्या, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 और यहाँ पर भी 13 है, यानी 13 इन दोनों में है तो हम 13 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ से बचा 7 गुना 11 और प्लस यहाँ से क्या बचा 1। ठीक है, इतना हो जाएगा तो हम 13 को लिखेंगे। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 11 सत्ते 77 और प्लस 1 है। ठीक है, 77 और प्लस 1 हो जाएगा 78। 78 हो जाएगा। अब देखिए 13 और 77 प्लस 1 के बीच में कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए अगर हम इन दोनों के गुणा में 1 को भी कर दे तो हमारे पास 13 गुना 78 ही आएगा। अब हमें इस संख्या को देख करके पता लगाना है कि ये एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो मैंने कहा था अगर किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13, 78 और 1 यानी कि 2 से ज्यादा है तो 3 गुणनखंड हो गए, तो ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इस संख्या में 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसलिए इसलिए यह संख्या
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। या फिर आप इनके और भी अगर गुणनखंड होते हो तो गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि 13 है, 13 के तो गुणनखंड नहीं होंगे, तो हम 13 को जुकतु रखेंगे गुणा, यहाँ पर 78 लिखा हुआ है, अगर इसके हम गुणनखंड करें तो यह हो जाएगा 2 तिया 6, 6 की गुणा अगर हम 13 से कर दे तो यह हो जाएगा 78। यहाँ पर देखिए 13 हमारे पास पहले से था, अब हमने 78 के गुणनखंड कर दिए, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 की गुणा अगर हम 13 से कर दे तो 78 आ जाएगा, 13 गुणा 6, ये हो जाएगा 13 6 का 78। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 गुणा में 1 हो जाएगा। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि इस संख्या में 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर सभी गुणनखंड अभाज्य हो गए, तो हम यहाँ पर अभाज्य कर देंगे, और यहाँ पर ये अभाज्य है और ये भाज्य है, तो हम यहाँ पर अभाज्य भाज्य कुछ नहीं लिखेंगे, बस गुणनखंड कर देंगे। अब हमें इसी तरह से इस संख्या को भी देखना है कि ये भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। ठीक है। अब हमें इन संख्याओं की गुणा करनी है और प्लस 5 कर देना है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लस के चिन्ह से इस तरफ और दूसरी तरफ कोई संख्या ऐसी तो नहीं है कि जो एक जैसी हो। तो यहाँ पर देखिए 5 है और इस तरफ भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुणा में अगर हम 1 कर दे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ से जितनी संख्याएं बची हैं उनको गुणा के रूप में लिखेंगे। 7 गुणा 6, 5 यहाँ पर आ गया, उसके बाद 4 को लिखेंगे, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है। अब हम इन सभी संख्याओं की गुणा कर देंगे। 7 छिंग 42, 42 की गुणा 4 से करेंगे, 42 की गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 168 आया। 168 की गुणा 3 से करेंगे, 3 8 24, हासिल 2 हो जाएंगे, 3 छंग 18, 2 20 हो जाएंगे, हासिल 2, 3 कम 3 और 2 हासिल क्या हो जाएंगे 5, तो हमारा 504 आया। अब हमें 504 की गुणा करनी है 2 से, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगी, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 1008 आया हमारे पास। अब हमें 1008 की गुणा करनी है 1 से, तो हमारे पास 1008 ही आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1008 और प्लस 1 5। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 1008 और प्लस 1 हो जाएगा 1009। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर भी गुणा में 1 कर दे तो ये 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।